विशंबर जी, देश के लोग जानना चाहते हैं फैक्ट क्या है। जो बातें बख्शी जी ने कही, मैं चाहूंगा उसको आप आगे बढ़ाएं। विदेश मंत्री एस जयशंकर से थोड़ी देर पहले नाविका जी ने बातचीत की। 1959, 1950 से 60, 1962 की बात उन्होंने कही है। क्या ग्राउंड पर जो लाइन खींची हुई है, जो टेरिटरीज डिसाइडेड है, क्या उसके बाद हमने कोई टेरिटरी लॉस की है? हाँ या ना? बहुत सीधा सा सवाल। देखिए, मैं हाँ ना का जवाब लेना तो मैं स्विच ऑफ कर देता हूं। आप अपनी पॉलिटिक्स सीख लो। मैं तो बहुत बोला उसको कि भाई अगर आपने राहुल गांधी डिस्कस करना आधे घंटे तक, अगर चाइना डिस्कस करना तो हमें बुलाइएगा। नहीं, मैं 1961 में ये हुआ, नहीं, विशंबर जी, मैं बिल्कुल भाई मेरी क्वेश्चन सुन, नहीं मैंने है बहुत सुन लिया आपकी, लेकिन वाकई में फैक्ट जानना चाहता हूं। देश के लोग पूछते हैं कि अलग नेता कुछ बोल रहे हैं, दूसरे नेता कुछ बोल रहे हैं, सच क्या है? मेरी भी तो सुन लो, मेरी भी सुन लो। मैंने आपकी सुन ली। कोई क्या बोल रहा है मैं थोड़ी बोलूंगा। मैं अपना जब बोलूंगा ना, जो मैंने बोला वो बोलूंगा जी। मेरा सिर्फ मानना ये है कि जब तक आप लोग इस मुद्दे को पॉलिटिक्स से, मैं बहुत फ्रैंक और ओपन स्पीकर हूं, कोई ऐसा नहीं करता। जब तक आप पॉलिटिक्स से, राजनीति से, वोट बैंक से जोड़कर रखोगे, जब तक आप यही करते रहोगे, चाइना एंजॉय करता रहेगा। एक ही हकीकत है, हकीकत तो हमारे सामने है। जब देश कमजोर था 1960 में, तो हमारी जमीन ले गया वो। आज हम कहते हैं हम बहुत पावरफुल हैं। वो भी एक हकीकत है कि 2020 के बाद कम से कम 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर वो आपको नहीं जाने देता। उन 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर क्यों नहीं जाने देता? मैं थोड़ी बोल रहा हूं, ये डीजीएमओ थोड़ी बोल रहा है। ये तो आपके फॉरेन सेक्रेटरी ने खुद कहा कि वी हैव डिफरेंसेस, फर्स्ट वी विल रिजॉल्व दैट। प्राइम मिनिस्टर ने ब्रिक्स में बात करते हुए क्या कहा कि लेट्स रिजॉल्व द बॉर्डर इशू। तो व्हिच इज दैट इशू? कौन सा इशू? क्या आप बात कर रहे हो अक्षय सिंह की? क्या आप बात कर रहे हो वो उसने मैप निकाल दिए? भाई उसको एक भाषा बोलने लगो कि चाइना के इरादे एग्रेसर हैं। चाइना 2020 में भारत के साथ धोखा किया हरामी ने, और उस धोखे के बाद उसने हमारे कुछ पेट्रोल पॉइंट पर बगैर बात के हमारे मुठभेड़ हुई। एक पे तो हमने मुंह जवाब दे दिया, बाकी पे हम लोगों की पेट्रोलिंग उसने खत्म कर दी। तो हमें उसको एक टूक जवाब देना पड़ेगा। गो बैक फ्रॉम दी पेट्रोलिंग पॉइंट्स। जो 62 की लाइन है वो आपने ले ली थी। 62 की लाइन पे फिगर 8 पे आपने जरपा जो बेस है उस पे हमारी जो पोस्ट थी, वहां हमारे जवान शहीद हुए थे, आपने वो लाइन ले ली थी। उसके बाद फिंगर 7, फिंगर 6, आपका क्या हक है उस पे? अगर हमने जो हमारे 26 पॉइंट पेट्रोलिंग पॉइंट है, अगर 2020 तक पेट्रोलिंग करे थे, आपका क्या हक है उसको नहीं पेट्रोलिंग करने वाला? और मैं जल बच्चे के साथ बिल्कुल सहमत हूं। आप ये ट्रीटी से विड्रॉ कीजिए। ये ट्रीटी 1993, 1996 में जब की थी, जब कुछ होता। और ये भाई जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अरे उसने पैंगोंग लेक पे ब्रिज बना लिया। क्योंकि फिंगर 8 पे उसकी जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है वो वीक है। और जब आप पैंगोंग क्रॉस कर देते हो तो उसका पूरा ब्रिगेड हेडक्वार्टर, पूरा बेस है। उसने ब्रिज बना लिया। आप अक्षय चिन्ह की और 1962 की और 39 की बात करते रहो। अरे भाई आज की बात करो। ठीक, भारत मजबूत है, भारत की सेना बहुत मजबूत है। 1962 में हम शायद बहुत संघर्ष से लड़े, बहुत बहादुरी से लड़े, पर मे भी हमारे अंदर कुछ कैपेबिलिटी डेफिशिएंसीज होंगी जो आज कोई भी बोल सकता है कि ये होगा वो होगा। कुछ कैपेबिलिटी डेफिशिएंसीज होंगी। मैं जैसे बात करता हूं, जब कारगिल युद्ध हुआ हमारे अंदर सब कुछ था, लेकिन हम एयरफोर्स नहीं यूज कर रहे थे। उसकी कैपेबिलिटी, अगर मैं टेलीविजन पे बोल दूं तो कल मुझे लोग बोलेंगे क्या बोल रहे हैं। कई बार कुछ कैपेबिलिटी डेफिशिएंसीज होती है, लेकिन आज हमारे पास कोई डेफिशिएंसी नहीं है। क्यों भाई हमने जनबख्शी बात कैलाश रेंज क्यों विड्रॉ किया? भाई उसने आज तक मैप ही नहीं दिया आपको ईस्ट लद्दाख के। आप लोग यहाँ आके बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते हो, उठा के लेके। ये मुद्दा राहुल गांधी नहीं है, ये मुद्दा चीन है। चीन एग्रेसर है। चीन हमें अंडरमाइन करना चाहता है। चीन हमारी प्रॉस्पेरिटी को होने नहीं देना चाहता। चीन दुनिया के अंदर दिखाना चाहता है कि वो बाहुबली है। बिल्कुल विशंबर जी, राहुल गांधी मुद्दा नहीं है इस मामले में। इस मामले में मुद्दा चीन है और इस बात से पूरी तरह से मैं ठीक है। हकीकत ये है भाई, हकीकत ये है। ठीक, मैं आता हूं। शिवम, जो बातें विशंबर दयाल जी ने कही, 26 पेट्रोलिंग पॉइंट, कब हमारी सेना वहां पर पेट्रोलिंग करेगी? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं सबसे पहले एक चीज कहना चाहता हूं कि विशंबर जी ने जो कहा है ऐसा सेना की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है। हाँ, इतना जरूर कहा गया है तो एवरीथिंग इज नॉट इन ऑर्डर ऑन बॉर्डर। जिस तरीके से चीजें बात चल रही है, हम उस पर डीएस्केलेट करने को लेकर बात चल रहा है, लेकिन पेट्रोलिंग पॉइंट्स को जो बात उन्होंने कही वो उनका अपना है। अब इन्होंने कहा 62 में क्यों चले जाते हो? 62 इतना कमजोर था देश? नहीं, 62 कमजोर नहीं था जी। 62 में प्लीज बीच में नहीं ना, 62 में कमजोर नहीं था देश। ये रहा आपका स्टेटमेंट।
ये लिखा जाता है, क्लाउड एपरी लिखते हैं कि 1962 में जो ये सब हुआ उससे पहले इस देश के होम मिनिस्टर का 11 नवंबर 1950 को बयान है कि जिस तरीके से नेहरू की नीति रही है चाइना को लेकर और जिस तरीके से नेपाल और तिब्बत पर चाइना ने अग्रेशन दिखाया है, उस पर कहीं ना कहीं उनकी जो सॉफ्ट पॉलिसी है उस पर बात ना करने की वजह से 1962 में इस हालत में हम पहुंचे, जब 1950 में वो जाकर तिब्बत जैसे शांति प्रिय देश में हंगामा कर रहा था और अपने वहां पर डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था। हिंदुस्तान की तरफ से जवाब नहीं दिया गया। प्रॉब्लम वो थी 1962 में, और ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। आप कैसे कह सकते हैं? कौन कह रहा है सेना ने जवाब नहीं दिया? कौन कह रहा है सेना के वीर नहीं थे? सेना के वीर तब भी थे, लेकिन प्रॉब्लम आपकी पॉलिसी थी। दुनिया भर की किताबें कहती हैं कि उस समय जो है इंटरनेशनल बॉर्डर की जो 13 किलोमीटर की रेंज थी उस पर इंडियन एयरफोर्स को हवाई जहाज उड़ाने की जो अनुमति है वो नहीं दी गई, और उसका कारण था कि कहीं ना कहीं इससे शांति की बहाली होगी। क्यों ना बात हो? कौन कहता है कि सेना कमजोर है? सेना तब कमजोर थी ना, आप कमजोर है, लेकिन पॉलिटिकल विल का इशू था, है और रहेगा। ठीक है, उदित राज जी लाल दिखाओ। उसने ऑफकोर्स दिखा रहे हैं, लाल ऑफकोर्स दिखा रहे हैं। अगर 20 मारे तो घुस के 100 मारे उनके, ऑफकोर्स दिखा रहे हैं। आपको नहीं दिखाई दे रहा। और अगर मेरे देश का कोई पॉलिटिकल लीडर जाकर वहां पर मिलता है एस्केलेशन के समय, जब मेरा देश जो है एक तरीके से उनसे टसल में चल रहा है, तो सवाल क्यों ना पूछे हम? क्यों ना पूछे हम सवाल? अरे वो कहते हैं कि मुझे उनसे बात करनी है, क्या बात करनी है? मेरे तो मीटिंग क्यों नहीं देंगे? एक मिनट, बिशंबर जी ये बताओ, जो पेंगोंग तो लेक पे उसने ब्रिज बनाया, डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर देते? वो तो हमारी कॉमन टेरिटरी है, कैसे बना लिया उसने ब्रिज? ठीक, मैं इसका जवाब लेता हूं, लेकिन पहले उदित राज जी पॉलिटिकल विल का सवाल है, जो बात शिवम कह रहे हैं। और राहुल गांधी जब विदेशी धरती पर गए थे तो कहते हैं कि चीन शांति का पक्षधर है, चीन शांति का पक्षधर है, फिर अतिक्रमण वाली बात कर देते हैं। नहीं, इसकी बातें मत करो। राहुल गांधी विषय नहीं है। राहुल गांधी जब चाहे जा सकते हैं चाइना। राहुल गांधी विषय है ही नहीं। पहले उदित राज मिलो दुश्मनों से जाके। राहुल गांधी विषय है ही नहीं। उदित राज जी 1950 को लेकर बिशंबर जी मैं आता हूं सर प्लीज। उदित राज जी की आवाज। वर्ल्ड का, इंडिया का बहुत डिफिकल्ट पीरियड था ये। 1950 को लेके होम मिनिस्टर की स्टेटमेंट को लेके बिशंबर जी 1 मिनट सर प्लीज। अरे उदित राज जी को बोलना है। शिवम शांत हो जाए।